मतलब किस किस प्ले का हम जिक्र करें? मेरे नसीब में था, अगर आप अमजद साहब, अशफाक साहब, बानो आपा और बहुत सारे हमारे ताहा खान एक थे बड़े पेशावर में हमारे, इन लोगों का अगर मुझे साथ ना मिलता, इनकी सोहबत ना मिलती, उनके साथ बैठ के मैं उनके लिए चाय लेके आता था और उनके पीछे बैठता था और मैं सुनता था कि कह क्या रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे यावर साहब, जब मैं लाहौर आया तो यावर साहब के साथ 24 घंटे ही बाज़ औक़ात बैठे हैं। एक सुबह बैठे तो दूसरी सुबह हो गई। बाज़ औक़ात तो ये, बल्कि अक्सर औक़ात ये हुआ है कि रात 3 बजे तक या 3:30 तक बैठे यावर साहब की क्लास में। क्लास ही थी ना, वो क्लास ही नहीं थी, तो बैठे हैं और भूखे प्यासे हैं, बाहर निकले हैं तो कोई सवारी नहीं है, तो पैदल मैं यानी आप जो जहाँ टीवी स्टेशन है मैक्लोड रोड वगैरह, वहाँ से मैं पैदल, समनाबाद में मैं रहता था, एक कमरा किराए पे लिया हुआ था, तो पैदल मैं पहुँच जाता था भूखा प्यासा, लेकिन क्लास नहीं मिस की मैंने। और सर आजकल पता क्यों हो रहे हैं, क्लास मिस करके किसी मिस ना फिर रहे होंगे तो इसीलिए तो मिस फिट हो जाते हैं। अच्छा सर, बड़ी अच्छी गल तुसी दी मिसफिट दी, हुण मैं रिलैक्स हो गया। मैं पहले डर रहा सी कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ गल ना करदा, तुसी तो कोई छड़वी शै ना मार दिओ। नहीं, मेरे मुंह तो डैन लिखिया। वो कहते हैं ना कि तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्ता, दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हिजाब हो। यार शाहजी भी माशाल्लाह इतने बड़े इंसान हैं, आप भी इतने अच्छे इंसान हैं। जो नहीं जी, आप तो खैर इंटेलेक्चुअल है ना, इंटेलेक्चुअल आपका एक मकाम है, उसका एज एंटरटेनर है। जो लोग मैं समझता हूँ कि लोगों को हंसाते हैं, एंटरटेन करते हैं, वो भी बड़े लोग। क्या बात है, क्या बात है, आपका बड़ा पानी। सानू नहीं सी पता कि फिरदौस जमाल साहब हिजाब तो बगैर भी मिलने ਲਈ बेकरार होणगे सानू। तू मैनू बुरका पांदे कदों वेख हिजाब हो, मतलब जाओ मैं शेर सुनाया। अच्छा सर, तू मतलब वो बड़े अच्छे शायर फराज साहब साढ़े उस्ताद सन। अच्छा ये शाह जी, मैं जहाँ पढ़ा हूँ इस्लामिक कॉलेज पेशावर में, मतलब मैंने वहाँ से FA किया। फराज साहब की सोहबत हमें हासिल हुई फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में। वो और थे हमारे, असल तो उर्दू के हमारे लेक्चर थे सहर यूसुफजई, तो वही शायर और वो बड़े अच्छे थे। लेकिन जब वो जिस दिन नहीं आते थे तो फराज साहब आ जाते हैं। और इस्लामिक कॉलेज में पढ़ाते, इस्लामिक कॉलेज पढ़ाते थे, उर्दू के लेक्चरर थे। वाह वाह वाह। तो मैं उन दिनों फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर दोनों में, तो वो कभी कभी आ जाते थे। और मैं आपको शाहजी बताऊं, उनकी जो मशहूर गजल है, सुना है लोग उसे भर के देखते हैं, तो उसके शहर में कुछ दिन ठहर कर, ये उस वक्त तख्लीक की कोख में थी ये गजल। अच्छा, इसके 2 शेर ही उन्होंने, 2-3 शेर ही हुए थे। आपको पता 20, इसका मतलब 20-25 साल के बाद इन्होंने फिर उसे, हाँ, ये मैं आपको 71-72 की बात बता रहा हूँ। वाह 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 वाह। और ये 90s में कहीं जाके फिर ये मुकम्मल हुई। क्या बात है, तारीफी है। तो ये मैं आपको, ये सच्ची बात है। तो मुझे आगे कहना, यार क्या तुम लोगों पढ़ाते पढ़ाते थे नहीं, चलो तुम्हें मैं अपनी ताज़ा कुछ शेर सुनाता हूँ। ये यार अभी मैं आ रही है जहन में अभी, तो ये मैंने कुछ 2-3 अशार के सुना है, लोग उसे आंख भर के देखते हैं। हाँ, इसी तरह वो इनको के अंदर में ना उनका प्रोनाउंसिएशन था, कोहाट के थे ना, कोहाट के थे, तो इनको ही बोलते थे, पश्तो इनको दोनों बोलते। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं, सुनाते रहिए। सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है कि फूल अपनी कवाएं कतर के देखते, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। क्या कहना, ये बात है तो चलो बात करके दे। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। क्या मैं आपसे एक चीज़ जानना चाह रहा था कि जैसे फराज साहब भी और भी, मतलब इस खित्ते ने, हमारे इस खित्ते के हिस्से ने बड़े बड़े लोग जो हैं पैदा किए हैं, मगर अदाकारी के हवाले से तो पूरे सब कॉन्टिनेंट में यानी कि जो इम्पैक्ट छोड़ा है हमारे पेशावर के दोस्तों ने, पेशावर के अदाकारों ने, वो बेमिसाल है। यानी कि इतना बड़ा सब कॉन्टिनेंट, और उसमें आप देखिए फिरदौस जमाल, मोहम्मद कबीर खान, दलीप कुमार, पृथ्वीराज, राज कपूर, अमजद खान साहब और भी बहुत सारे लोग, मगर ये गैर मामूली इम्पैक्ट है। शाहरुख खान, गैर मामूली इम्पैक्ट है। क्या ऐसा पेशावर में है, इस खित्ते में है कि इतना इम्पैक्ट, यानी कि आप देखें ना पिछली 5-6-7 दिहाइयों से जो लोग राज कर रहे हैं उनमें सबसे बड़े नाम जो हैं, टेलीविज़न हो, फिल्म हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, उनका ताल्लुक जो है वो 50-30-40-50% जो है वो सिर्फ पेशावर से है। एक तो मल्टी कल्चरल लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे या आए, अफगानिस्तान से, ईरान से और बाकी दुनिया के ममालिक से माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हुई,
और उसी रास्ते से हुई, आर्या जी से हाँ, आप शुरू समझ करें या जी। कनिष्का के आर्या से, दौर से, ठीक। जहाँ से भी करें। तो वो इतनी तहजीबों के लोग आए वहाँ पे, उनमें से कुछ उधर रह गए, बाकी निकल गए हिंदुस्तान और पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए। तो वहाँ पे एक मल्टी कल्चरल या मल्टी इंटेलेक्चुअल वाह, एक ब्रीड बन गई। अच्छा, सारे फिर तजुर्बात वहाँ इकट्ठे हो गए। इकट्ठे हो गए। फिर वहाँ पे एक जबान नहीं है, जबानों का एक मजमुआ है, इमलगमेशन जिसको हम कहते जी हैं, हाँ। या मल्टीकल्चरल शहर मेरा ख्याल है दुनिया में कहीं नहीं। ठीक, वाह, क्या क्या पेशावर के लिए बहुत सारी तालियां। तो इस ये जो मेरा ख्याल है मेजर फैक्टर, ठीक है। और फिरदौस भाई, मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से आप बताइएगा कि आप इससे एग्री करते हैं कि नहीं, जुबान चूंकि अपना तजुर्बा भी लेके आती है, तो वो तजुर्बा भी उसका बाजुकात मुख्तलिफ होता बिल्कुल होता है। अब मैं आपको एक बताता हूँ दिलीप साहब की, कि उनकी टोन में आपको जब वो उनकी अदाकारी में देखे ना, तो आपको पश्तो का भी जो एक नुहांस है वो मिलता है, तलफ़ुज़ नहीं, है। नुहांस। ठीक है, ठीक है, सिर्फ एक फील मिलती। तो हिंदको का भी मिलेगा आपको। हिंदको का मसलन एक वो हमारा एक सुर लगता है बोलने में, वो इसको हम कहते हैं ना कि बिल्कुल वो पंचम का सुर है, जी ठीक है, वाह वाह, है ना? वाह वाह वाह, वो मतलब है कि गंधार नहीं है या खरज नहीं है, थोड़ा खरज तो ऊपर। खरज भी लगता है। खरज कहाँ लगता है? पश्तो में बड़ा लरे सा, जो खरज है, वाह 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 वाह, और उसी पश्तो में लगता है पंचम भी लगेगा, निखात भी लगेगा। यार तुम्हारा लरी शौरत से खुदा ने हरकत कब से बना की, वाह। तू क्या करने में मैं छोड़ना, भाई यार छोड़ना, मड़ा किधर गया, अब ये आ गया गंधार वाह में। वाह, क्या गया सुरों के हिसाब से, सिम्फनी है, पूरा राग और है। तो वो मुख्तलिफ जबानों की जो 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 सुर हैं, जो उनकी जो जो सप्तकें हैं, वो सारी मिल गई हैं। वाह वाह, तो ये क्या बात है, क्या बात, क्या बात। इसलिए वो मल्टी डायमेंशनल एक्टर बन जाता है, मल्टी लिंगो, मल्टी टोन्स एक्टर बन जाता है। जिस तरह अमजद खान का हाँ, है ना, मतलब है कि ओ सांबारी ओ साहब, ये हमारे मानमाड़ी के ही है, जहाँ मैं पैदा हुआ। अच्छा, 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 एक ही जगह के अंदर, हाँ, वाह। जयंत इनका बाप था, जिक्रिया खान उसका नाम था, और उसकी साइकिलों की दुकान थी। ये मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया। तो इसीलिए उसके पास देखो न, अरे ओ सांबा, अरे ओ साहबा, उठा तो जरा बंदूक। ये टोन मिक्स हुई है। मिक्स हुई है वहाँ पे, वाह, ये पहले नहीं थी, लेकिन ये जो डायलेक्ट है या ये जो लहजा है। नुआंस है या ये जो ऑडियो है, लहजा, लहजा जो है, ये पठान का या हिंदको स्पीकिंग का है। मैडे सिंगल हाँ, अरे हाँ, वाह। अब गोली खा। गुड, अब गोली खा। खबर रखे, Yes. मैडल लरी, वाह 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 वाह। फिरदौस भाई रेडी है ब्रेथलेस 2020 के लिए? ये वाला क्या है? अच्छा इसको, जी जी जी, अच्छा इसको इस्तेमाल कर रहा है, ख्वाब धोखा, धोखा है, तो आपके लिए ये ओह, अच्छा, तन्हाई या महफिल? महफिल, महफिल, अच्छा, मजलिसी आदमी है। मजे यार, फिल्म या ड्रामा? ड्रामा। ड्रामा। पहले 50-50 कर दिया था, तो फिल्म बनती नहीं है तो मैं क्या करूं? गोलगप्पे बहुत अच्छे, पसंद है आपको? वाह। पेशावरी कहवा? सुभान अल्लाह, वैसा कहवा कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता? ना ना, दुनिया में कहीं। वाह वाह। अच्छा, ये कहवा है कहवा है? कहवा, कहवा है, हाँ। वाह वाह। ये जो जिससे कहका है, जिससे कह कहा है, वाह, वाह। वाह वाह वाह। ये जो इस पाए की आपकी जेर जबर पेश की दुरुस्ती है, ये कैसे आपने हासिल की? वो अल्लाह की देन है और उन लोगों की मेहरबानी है जिनकी सोबत में मैं बैठा हूँ। जिस पेशावर का आप जिक्र कर रहे हैं आज, जिस तरह से बात हो रही है, वो तो एक ऐसे शहर का मंजर पेश कर रहा है जहाँ तमाम दुनिया की खूबसूरती और रंग और आर्ट जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। मतलब वो उस पर तो मेरे ख्याल में सैकड़ों प्रोग्राम करने बड़े चाहिए हो और फिल्में बननी चाहिए उस कल्चर के ऊपर। बिल्कुल बननी चाहिए। और आप ये समझ लें कि पेशावर पूरा शहर जो है वो एक आर्ट एकेडमी है, एक्टिंग की, मौसीकी की। मतलब आपको वहाँ पे जब बच्चा काका होता है तो हर किस्म का जो म्यूजिक वहाँ पे एक कल्चर है जी। ये आज तक मेरी समझ में नहीं आया कि जो ये गाने बजाने वाले हैं इनको कैसे पता चल जाता है कि लड़का हुआ है किसी के घर में, काका होया। फर्क पहुंचे। यार कमाल है। मसलन हमारे को जो भाई वगैरह हुए हैं या मेरे चचा के या फूफी के ये वो ना, तो जनाब सुबह सुबह दर 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 तर 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 तर, तो हम सोए होते थे कि उठ जाते थे कि क्या हो गया। तो वो दादा मेरा सुबह उठता था तो वो जनाब सुबह सुबह वो कहता दादा से बकवास दा सूख दी बंद कर, ये कौन है लोग आ गए सुबह सुबह बंद करो। उन्होंने कहा जी वो हमारे उसके फलाने का वो बच्चा हुआ है, लड़का हुआ है। कहते मत इसको को मत भेजो, पैसे दो इनको, जाओ इसको भेजो उनको। सब बच्चे हम सोए उठते थे कि भाई पता नहीं क्या हुआ, पता ये चलता था कि हमारा कोई कजन पैदा हुआ।
अच्छा देखो ना प्यो बात पता लगता गाने वाले पहले पता लगता तो मेरा ख्याल है तू उन्होंने दस सर मौसीकी से भी आपको बड़ा लगाव है या प्लीज अगर दो लाइन तुसी मेरे लिए ताड़ी मेहरबानी को क्या पश्तो का सुनाओ उर्दू पश्तो आप आए और पश्तो ना सुने हम आप बोलते मैं नाशनास का बड़ा एडमायर हूँ। हाँ। जी 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 शनास नहीं गाया हुआ है खुशहाल बाबा का हाँ हाँ वाह वाह तू रचिती खो गुजार लड़का ना और जुल्फ चिवल शिखो पल यार वाह, लड़का वाह, तो जुल्फों में तलवार तेज होती है तो वार के लिए होती हाँ, है हाँ। और जुल्फें बल खाती हाय, है हाय, तो हाय। यार के लिए क्या वाह, कहने वाह, क्या कहने क्या कहने खुशहाल खासा वाह। तो रचे तेरे जी तो रचे तेरे जी हो गुजार लड़ा कना और जुल्फ चिवल शिखो पल यार लड़ा वाह, वाह। कना है ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्या कहने वल रात वाए चिपक खोलो नजर मकड़ा खोलो नजर मकड़ा स्तरगेचे पाय दौदी ओय स्तरगेचे पाय दौदी खुद दौर लरा कना जुल्फ चिवल शिखो पल यार लरा कना है।